हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेलडी मैथ बाय प्रियंका। आज का मेरा जो टॉपिक है वो मैं वर्ड प्रॉब्लम लेके आई हूँ पेरीमीटर के ऊपर। पेरीमीटर मैंने पढ़ा दिया है कि पेरीमीटर होता क्या है। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ। पेरीमीटर एक डिस्टेंस को कवर करना होता है। कैसी डिस्टेंस? कि कोई भी एक क्लोज्ड फिगर हो, उसकी टोटल डिस्टेंस को हम कवर करते हैं, उसको बोलेंगे हम पेरीमीटर। ठीक है। वो मैंने पेरीमीटर का जो बेसिक डिटेल था, जो डिस्क्रिप्शन था, पूरा डिटेल में वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में समझाया था। तो मैं ऊपर वीडियो की लिंक शेयर कर देती हूँ सो दैट आप पेरीमीटर को अच्छे से समझ पाएंगे। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। ठीक है। इसमें मैं पेरीमीटर की वर्ड प्रॉब्लम्स लेके आई हूँ कि पेरीमीटर के ऊपर किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं गाइस। ठीक है। तो सबसे पहले हम इनके जो फॉर्मूलेज होते हैं, जो फॉर्मूला इनमें यूज करे जाते हैं, वो हम सबसे पहले देखेंगे और उन फॉर्मूला को आपको लर्न करना होगा। मैं कैसे उसको डिराइव करना होता है, किस तरीके से वो बनते हैं, वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में सिखाया था। बट अगर जो अब आगे आपको पेरीमीटर का जब भी कोई क्वेश्चन करना होगा तो वो फॉर्मूले आपके माइंड में होना चाहिए सो दैट आप जल्दी से उस क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है गाइस, तो जल्दी से हम अपने को आगे पढ़ाते हैं। ठीक है। अब क्या है, जो फॉर्मूला हमने ये फॉर्मूला होते हैं। ठीक है। क्या क्या होते हैं? रेक्टेंगल का फॉर्मूला, किसी भी पेरीमीटर के रेक्टेंगल पार्क है या कोई भी रेक्टेंगल चीज है, उसका फॉर्मूला हम किस तरीके से डिराइव करते हैं? P इज इक्वल टू, पेरीमीटर को हम P से डिनोट करते हैं, P इज इक्वल टू 2L प्लस B, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है। ये रेक्टेंगल का हो गया। स्क्वायर का कैसे करेंगे? स्क्वायर की पेरीमीटर का करेंगे हम 4 इंटू साइड, या हम एस भी ले सकते हैं। ठीक है। ट्राइंगल का किस तरीके से करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि उसकी तीनों साइड का प्लस करके। ठीक है। और अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की कंडीशन में, जब इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है तो कंडीशन, तो उसका फॉर्मूला कुछ और होता है। उसका फॉर्मूला होगा 3 मल्टीप्लाई बाय साइड। तो गैस इन फॉर्मूले को आपको लर्न करना होगा सो दैट आप ये फॉर्मूले आपके हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आएंगे। ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हैविंग डायमेंशन 9.5 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। एक चीज याद रखना, हमेशा जब भी पेरीमीटर निकालेंगे हम तो उसकी यूनिट जरूर लिखेंगे। यूनिट लिखना स्किप ना करें, नहीं तो आपके इसमें नंबर क्रॉस हो सकते हैं, नंबर कट सकते हैं। ठीक है। तो चाहे आप लेंथ निकालना पूछ रहे हैं, चाहे ब्रेथ निकालना पूछ रहे हैं, या पेरीमीटर निकालना पूछ रहे हैं, ठीक है, तो आपको उसकी यूनिट जरूर लिखनी है। तो ये चीज आप अपने माइंड में रखिएगा। पहला क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि फाइंड द पेरीमीटर, ये सब चीज फाइंड करनी है। ठीक है। फाइंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, हैविंग डायमेंशन, जिसकी डायमेंशन है 9.5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। ठीक। ये दो आपको, ये दोनों चीजें दी हुई हैं, डायमेंशन दी हुई है, यानी कि लेंथ, पहले लेंथ लिखी होती है हमेशा और फिर उसके बाद ब्रेथ लिखी होती है। ठीक है। तो इसको हम एक डायग्राम बनाएंगे। इस तरीके क्वेश्चन में हमेशा हमको डायग्राम बनाना चाहिए सो दैट हमको भी क्लियर है, इसलिए हमेशा इसका फिगर इसमें जरूर बनाने की कोशिश करें। 9.5 सेंटीमीटर लेंथ दोनों तरफ है। ठीक है। ब्रेथ क्या है? 4 सेंटीमीटर ऊपर भी और 4 सेंटीमीटर नीचे। रेक्टेंगल टाइप का दिया हुआ है तो इसकी पेरीमीटर पूछी है, यानी कि यहाँ से शुरू होके और ये पूरी इन्होंने डिस्टेंस पूछी है कि क्या होती है। ठीक है। तो पेरीमीटर, किसी की भी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या था, अभी मैंने आपको फॉर्मूला आपको समझाया था लिख के। P इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके। तो P का P लिखेंगे, 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई की जगह पे हम ब्रैकेट लिया है। ठीक है। ब्रैकेट अगर हटाएंगे जब हम नंबर लिखते हैं तो वो मल्टीप्लाई से होता है। अभी हम ब्रैकेट में ही रख लेते हैं, मल्टीप्लाई को लिखें चाहे ना भी ना लिखें, ब्रैकेट है तब तक
मल्टीप्लाई करने की, लिखने की अभी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपका लेंथ 9.5 दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है 4, ठीक है। 2, इन दोनों का हम प्लस करेंगे तो गाइस कितना आएगा, डेसिमल का प्लस होता है, प्लस है ये, तो आप याद रखिएगा डेसिमल का जब भी प्लस होता है तो इस तरीके से होता है, ठीक है। डेसिमल का प्लस करना भी मैंने सिखाया है, उसकी लिंक मैं आपको शेयर कर देती हूँ। 5 पॉइंट के बाद वाला यहाँ पे प्लस होगा और ये इस तरीके से प्लस होगा, तो जब इस 13.5 यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, इनका प्लस करके। अब हमको इनका मल्टीप्लाई करना है, 2 5 जा 10, 1 2 3 जा 6 7 और 2 1 जा 2। एक पॉइंट के बाद डेसिमल है तो एक पॉइंट के बाद हम यहाँ पे बनाएंगे सेंटीमीटर, लिखेंगे तो P = 27 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये तो हुआ आपका रेक्टेंगल, किस तरीके से रेक्टेंगल होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। ये तो रेक्टेंगल, एक कोई भी फिगर था रेक्टेंगल टाइप का, उसका हमने फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जिसकी जो साइड है वो 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, एक स्क्वायर बनाएंगे हम, ओके, A B C D, ठीक है। यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9 है, ठीक है। इसका मतलब ये है, एक ही दी हुई है, इसका मतलब ये होता है स्क्वायर की लेंथ और ब्रेथ हमेशा सेम होती है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम लिखते हैं वी नो दैट, क्या हमें पता है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, हमको पता था 4 इंटू साइड होता है, ठीक है गाइस। तो 4 इंटू साइड क्या है हमारे पास, 9 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे सेंटीमीटर लिखना है, 36 सेंटीमीटर, ये पेरीमीटर किसकी आ गई, स्क्वायर की, ठीक है। इस स्क्वायर की पेरीमीटर ये आ गई और इसकी यूनिट जरूर लिखना है हमको, ठीक है गाइस। अब हमारा इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे हम इसमें पेरीमीटर निकाल रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि पेरीमीटर हमको गिवन हो, दिया हुआ हो और साइड पूछा हो या लेंथ पूछा हो या ब्रेथ पूछा हो, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो उस तरीके के क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे, वो हमारा थर्ड क्वेश्चन उसी टाइप का है, तो आप इसको लास्ट तक देखना इस क्वेश्चन को, तो दैट आपको इस तरीके, ये भी कुछ पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, इसको समत्रिभुज भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। ABC यानी कि इसकी तीनों भुजाएं सेम हो, ठीक है। तो ये और ये तीनों भुजाएं इसकी सेम हो, उसको बोलेंगे हम इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, गिवन दैट क्या दिया हुआ है इन्होंने हमको, कि जो साइड है यानी कि एस है वो पेरीमीटर दिया हुआ है, सॉरी साइड पूछा है इन्होंने हमसे, तो गिवन दैट में लिखेंगे पेरीमीटर क्या दिया हुआ है, 27.9 सेंटीमीटर, ओके। तो पूछा क्या है कि साइड क्या होगी, ये पूछा है, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, अब वी नो दैट, हमें क्या पता है, हमने फॉर्मूला देखा था अभी, मैंने जब फॉर्मूला समझाया था कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला अलग होता है और ट्राइंगल का अलग होता है। तो ये चीज अपने माइंड में रखना कि ट्राइंगल कौन सा वाला दिया हुआ है, अगर आप इक्विलेटरल ट्राइंगल में ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएं या ट्राइंगल में इक्विलेटरल का लगा देंगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों तरह के अलग अलग तरीके के ट्राइंगल होते हैं। तो हमको इक्विलेटरल ट्राइंगल में इक्विलेटरल ट्राइंगल वाला ही फॉर्मूला लगाना है। तो P = 3 इंटू साइड, ठीक है, इक्विलेटरल का ये फॉर्मूला होता है, P = 3 इंटू साइड। तो P हमको गिवन है, P हमारा गिवन दैट
ये हमको दिया हुआ है और 3 इंटू साइड पूछा है। तो जब यहाँ पे मल्टीप्लाई में होता है तो जब हम LHS को RHS में भेजते हैं या RHS को LHS में भेजते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। अगर इधर मल्टीप्लाई में है तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 3, तो आएगा 9.3 सेंटीमीटर। जब हम इसका डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो साइड इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, ये हमारा आंसर आ गया। और सेंटीमीटर जरूर लिखना है, उसको स्किप नहीं करना है, ये बात आप याद रखना। चाहे हम पेरीमीटर निकाल रहे हैं, लेंथ, ब्रेथ, साइड कुछ भी निकाल रहे हैं, जो भी यूनिट उसमें गिवन है वही यूनिट हमको लिखनी है, सेंटीमीटर हो चाहे मीटर हो, कुछ भी। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगती है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आज जो भी मैं वर्ड प्रॉब्लम पेरीमीटर से रिलेटेड आ सकती हैं एग्जाम में, वो सारी लेके आई थी। इसी तरीके से प्रॉब्लम्स आती हैं। बस आपको इसमें ख्याल क्या रखना है कि आपको इसके फॉर्मूले याद होना चाहिए और किस तरीके का रेक्टेंगल दिया हुआ है या ट्राइंगल किस तरीके का दिया हुआ है, तो उसमें जो प्रॉपर फॉर्मूला है आप उसको उसमें पुट करिए तो आपका आंसर सही आएगा। प्रैक्टिस करते रहिएगा मैथ में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।